हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दिया रावत और आज की वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर सीसेस फेज़ 3 प्रोसेस। सो यस, मैंने प्रीवियस वीडियो में फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के बारे में पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी और प्लस अपना 2024 का बैच का भी एक्सपीरियंस दिया था, तो प्लीज़ गो चेक इट आउट। नाउ अगर हम बात करते हैं फ़ेज़ 3 की, तो जो फ़ेज़ 3 है, फ़ेज़ 3 इज़ बेसिकली कि राउंड 1 एलोकेशन से स्टार्ट होता है। तुमने पहले फ़ेज़ 2 में फ़ेज़ 2 ख़त्म होता है जहाँ पे तुम अपनी प्रेफरेंसेस भरते हो। प्रेफरेंसेस भरने के बाद फ़ेज़ 3 में आते हैं। फ़ेज़ 3 में तुम्हें राउंड वाइज तुम्हें सीट एलोकेट होती है। अब देखो इसका प्रोसेस क्या होता है कि पहला होता है कि तुम्हारे पहला राउंड है, ठीक है, राउंड 1 है, तुम्हें सीट एलोकेट हो रही है। नाउ तुम्हें जब सीट एलोकेट हो जाएगी तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम्हें सीट को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, मतलब सीट को एक्सेप्ट करना ही करना है। अगर तुम सीट को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो तुम लोग काउंसलिंग के पार्ट से आउट हो जाते हो। मतलब कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो सीसेस का प्रोसेस है, तुम उससे सीधा आउट हो जाओगे। मतलब तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा और तुम सीधा मतलब उसका नहीं, तुम उसके पार्ट से ही अलग हो जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि चाहे तुम्हें सीट तुम्हारी मर्ज़ी की मिली हो या ना की मिली हो, तुम्हारी पसंद की या नापसंद की सीट मिली हो, तुम उस एक्सेप्ट करो ही करो फर्दर प्रोसेस में जाने के लिए, ठीक है। अब जब तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे तो उसके बाद ना जो कॉलेज होगा वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई और अप्रूव करेगा। अब बेसिकली क्या होता है कि जब ये अप्रूव और वेरीफाई हो जाता है तो तुम्हारा जो पोर्टल है ना, वहाँ पे नीचे लिखा आ जाएगा कि प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल ही करते हैं, तो प्रिंसिपल या दिस कॉलेज हैज़ अप्रूव्ड योर डॉक्यूमेंट्स, और तुम वेरीफाई हो जाते हो। जब वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद तुम्हारे पास होता है फ़ीस सबमिशन का राउंड, ठीक है। अब तुम्हें फ़ीस सबमिट करनी है। अभी भी अगर तुम्हें तुम्हारा कॉलेज पसंद का नहीं मिला है ना, या मिल गया है, तो भी तुम्हें फ़ीस सबमिट तो करनी ही करनी है। अब तुम फ़ीस सबमिट करोगे, फ़ीस सबमिट कर ली। फ़ीस सबमिशन के बाद तुम्हारे पास होता है कि या तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो तुम अपनी सीट को फ्रीज़ कर दो। मतलब फ्रीज़ करने का मतलब है कि तुम्हारा प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगा। तुम उस कॉलेज में सीट एक्सेप्ट कर चुके हो, तुम्हें वो कॉलेज मिल चुका है, ठीक है, तो तुमने एक्सेप्ट कर ली। सेकंड होता है कि अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो तुम अपग्रेड के लिए जाओगे। मतलब कि तुमने राउंड 1 में प्रोसेस कर लिया है बट तुम्हें कॉलेज पसंद नहीं आया, तो तुम अब राउंड 2 के लिए जाओगे। अब तुम सीट को अपग्रेड कर चुके हो तो तुम राउंड 2 में आ जाते हो। राउंड 2 का भी सेम सीन रहता है। पहला तुम सीट एक्सेप्ट करते हो, तुम्हारा कॉलेज वेरीफाई होता है और तुम फीस भरते हो। अब इसमें ना बच्चों को बहुत स्पेसिफिक डाउट्स होते हैं, तो मैं वो भी क्लियर कर रही हूँ। देखो, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल तुम्हें पहला कॉलेज मिला था, PGDB मिला था, और उसमें तुम्हारी फ़ीस थी 15,000, ठीक है। और अब सेकेंड राउंड में तुम्हें जो कॉलेज मिला है वो है सत्यावती, और यहाँ पे तुम्हारी सीट है 10,000। तो पहले तो तुम 15,000 दे चुके हो ना, और अब की फ़ीस तुम्हारी 10,000 है। वो जो 5,000 है ना, वो तुम्हारे रिटर्न हो जाएंगे। और ये जो पैसे का फ़ीस का जो चलता है ना, वो ड्यू में नहीं, वो सीसेस में ही प्रोसेस में सीसेस में ही चलता है, तो वो तुम्हारा रिटर्न हो जाता है, ठीक है। सेम सीन अगर तुम्हारा पहले में तुम्हारा कोई दूसरा कॉलेज, मान लो तुम्हारा हंसराज था, वहाँ पे तुम्हारी फ़ीस 10,000 थी। यही जो तुम्हारा कॉलेज है, यहाँ पे तुम्हें SRCC मिल गया और यहाँ पे तुम्हारी मान लो कि तुम्हारी फ़ीस है 20,000, तो अगेन तुम्हें 10,000 रुपये और भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये फ़ीस का सीन रहता है सेम। अब फीस भरने के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है कि तुम्हें फ्रीज़ करना है सीट को या तुम्हें अपग्रेड के लिए जाना है राउंड 3 के लिए, तो तुम राउंड 3 के लिए जाते हो और सेम प्रोसेस ही रहता है कि सीट मिलेगी, एक्सेप्ट करोगे, कॉलेज वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद तुम्हारे पास फ़ीस भरने का होता है। तो सेम प्रोसेस है। ये है तुम्हारा पूरा का पूरा फ़ेज़ 3, जो मैंने बहुत अच्छे और बहुत सिंपली तुमको समझा दिया है, तो तुम्हें बहुत ईजीली ये समझ आ जाएगा। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट या क्वायरीज़ है रिलेटेड टू काउंसलिंग प्रोसेस, तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आई विल रिप्लाई टू इट। एंड टिल द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।